हम बात कर रहे हैं थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री की। आज इसके कुछ इंट्रोडक्टरी कंसेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री की बात हो रही है। सीधी सी बात है कि हम जब यहाँ पर बात करेंगे तो हम बातें तीन डायमेंशंस की करेंगे, यानी कि दो हमारे पास में जो एक्सिस होंगे वो हम तीन लेकर चलेंगे। हमारे पास में एक एक्स एक्सिस होगा, एक वाई एक्सिस होगा और एक हमारे पास में जो है जेड एक्सिस होगा। तीनों में आपस में एंगल कितना है, 90 डिग्री। अब यहाँ पर क्योंकि हमारे पास में जो स्क्रीन है, जो पेपर है वो 2D है, तो मैं तीनों तो नहीं बना सकता, पर ये एक आइडिया है हमारे पास कि मेरे पास में एक्स एक्सिस होगा, ये मेरे पास में वाई एक्सिस होगा और ये मेरे पास में जेड। इसको समझने के लिए एक आसान सी चीज़ अक्सर बताई जाती है कि आपका जो रूम है उसका कॉर्नर अगर आप देखें तो वहाँ से जो है तीन लाइनें जाती हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। उससे हम इसको विजुलाइज कर सकते हैं। अब आगे क्या बात है कि अगर मैं इसके अंदर कोई भी एक पॉइंट लेता हूँ पी, थ्री डायमेंशंस के अंदर मुझे किसी भी पॉइंट को अगर रिप्रेजेंट करना है तो मैं उसको करूँगा उसके इन तीनों कोऑर्डिनेट्स के बेस पर, एक्स कोमा वाई कोमा जेड के बेस पर मैं बता सकता हूँ कोई भी पॉइंट किस पोजीशन पर है। अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि अगर एक मैं ओरिजिन से, मेरा ओरिजिन कहाँ पर होगा, ये इसके कोऑर्डिनेट से 0,0,0। अगर मैं मेरे पास में जो है ओरिजिन से एक डायरेक्टेड लाइन, मतलब जिसका कुछ डायरेक्शन है, मैं वो बनाता हूँ। ये मैंने ड्रॉ करती। अब इस डायरेक्टेड लाइन को मुझे समझना है, रिप्रेजेंट करना है ना, कैसे मैं डिफरेंशिएट करूँ, ये समझूँ उसको। अब उसके लिए जब भी कोई लाइन बनेगी, अगर मुझे दो लाइनें ड्रॉ की गई हैं ओरिजिन से, मुझे उनको डिस्टिंग्विश करना है कि भाई इन दोनों में अलग है या सेम है, तो मुझे इसकी प्रॉपर्टीज समझनी पड़ेगी। किसी भी लाइन की प्रॉपर्टीज़ के लिए मुझे इसका क्या चाहिए, एक तो भाई लेंथ चाहिए। तो लेंथ के लिए तो चलो मेरे पास में डिस्टेंस फॉर्मूला है। मुझे इसकी डायरेक्शन को अगर मैथमेटाइज करना है, कि डायरेक्शन को मैथमेटिकल टर्म्स में लिखना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं उसका एंगल लूँगा कि वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, लेट्स रिप्रेजेंटेड बाय अल्फ़ा, कि वो वाई एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, लेट्स रिप्रेजेंटेड बाय बीटा, और वो जेड एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, लेट्स रिप्रेजेंटेड बाय गामा। जैसे ही मैं इस पॉइंट की या फिर इस लाइन की डायरेक्शन चेंज करूँगा, इन तीनों में से कोई ना कोई एक एंगल ये चेंज होते रहेंगे, तीनों के तीनों एंगल। और यानी कि अगर मुझे इन तीनों एंगल्स की एग्जैक्ट मेजर पता हो तो मैं किसी भी लाइन को जो है बता सकता हूँ कि वो किस डायरेक्शन में है। अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ एंगल से काम नहीं चलेगा। हमने देखा कि भैया लाइन की जो लेंथ है उससे एंगल पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो फिर किससे फ़र्क पड़ने वाला है? फ़र्क इस बात से पड़ने वाला है कि वो जो लाइन है, जो पॉइंट है, जो उसका एंड पॉइंट है, वो एक्स एक्सिस को कहाँ पर कट कर रहा है ना। परपेंडिकुलर जब मैंने एक्स एक्सिस पर डाला तो कहाँ पर परपेंडिकुलर डाला जा रहा है, या फिर जब मैंने वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाला तो परपेंडिकुलर कहाँ पर डाला जा रहा है, और सिमिलरली जेड एक्सिस पर। तो मेरे काम की यहाँ पर दो चीज़ें हुई। पहली चीज़ ये हुई कि वो एक्स एक्सिस पर जो है ये वाली डिस्टेंस, इसको मैं एक्स रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, स्मॉल एक्स से, ओरिजिन से कितनी दूर पर उसने कट किया। दूसरा मेरे पास जो काम की चीज़ है कि उसकी, इसको भी मैं रेड कलर से ही करता हूँ, एक्स एक्सिस पर उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, और दूसरा मेरे पास में है कि वो जो लाइन है वो उसकी लेंथ कितनी है ना। यही तो दो काम की चीज़ें हैं कि भाई पहले तो लाइन कितनी है उसका उसी हिसाब से एक्सचेंज होगा उनका, मुझे उसी से मैं जो है एंगल निकाल पाऊँगा।
अब यहाँ पर अगर आप इसको देखें, मैं इसको नाम दे देता हूँ पॉइंट ए। अब आप ओ पी ए ट्रायंगल को देखें, जो रेड वाला ट्रायंगल है, आप एक्स एक्सिस की साइड में देखें तो वहाँ पर आप देखेंगे कि मैं इसके अगर मुझे कोस अल्फ़ा निकालना हो, कोसाइन ऑफ द एंगल, वो क्या बन जाएगा मेरे पास में, बेस अपॉन हाइपोटेनियस बेस है एक्स, यानी कि एक्स एक्सिस पर कितना प्रोजेक्शन आ रहा है, और अपॉन आर, यानी कि मेरा जो वेक्टर है या डायरेक्टेड लाइन है उसकी लेंथ कितनी है। इन दोनों के हेल्प से मैं जो है अपना एंगल को डिनोट कर सकता हूँ। सिमिलरली अगर मुझे जो वाई एक्सिस पर एंगल बना रहा है उसको मुझे मेजर करना हो, तो ये मेरे पास में हो जाएगा वाई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि वाई डिस्टेंस है और सेम ट्रायंगल आर ही रहेगा, सो इट विल बिकम वाई अपॉन आर। और ऐसे ही थर्ड वाला वो मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ ना, चीज़ें थोड़ी वैसे ही हो जाएंगी। ऐसे ही गामा करना हो तो जेड एक्सिस पर कितना है उसने प्रोजेक्शन है और उसकी खुद की लेंथ कितनी है। अभी जो किसी भी डायरेक्टेड लाइन को समझने के लिए जो हमारे पास 3 कोसाइंस आए, जो एंगल थे एक्सिस से बना रहे थे, उनके जो कोसाइन निकाले मैंने, कोस निकाले, अब ये मेरी हेल्प करते हैं डायरेक्शन को समझने में किसी भी लाइन की, इसीलिए इनको क्या नाम दिया जाता है, डायरेक्शन कोसाइंस। ये चीज़ हुई है ना, डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, ऐसे कोसाइन जो डायरेक्शन को समझने में मेरी मदद करते हैं। ये मैं लिख देता हूँ, वेयर अल्फा बीटा गामा आर एंगल्स ऑफ लाइन OP with x axis, y axis, z axis, इजी स्टफ। अब क्या इन डायरेक्टेड जो डायरेक्शन कोसाइन साइन में कुछ रिलेशन होता है कि नहीं होता है, इसको समझने के लिए मैं यहाँ पर ये डायग्राम दिखाता हूँ। यहाँ पर भी एक मैंने से डायरेक्टेड लाइन बनाई हुई है और उसके नीचे आप एंगल्स देख पा रहे होंगे कि एक्स एक्सिस से रेड कलर से है, ग्रीन कलर और ब्लू कलर से, ना, तीनों डायरेक्शन है। इसको अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो किसी भी ऐसे एक पॉइंट को मैं उससे एक क्यूबॉइड बना सकता हूँ। जैसे जैसे मैं उस पॉइंट को मूव करूँगा जो गिवन है मेरे एंगल्स भी चेंज होंगे और मेरी जो है डायरेक्शन भी चेंज होगी, मैं किसी भी डायरेक्शन में उसको ले जा सकता हूँ, है ना। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, क्यूबॉइड, अब OH क्या है, जो क्यूबॉइड बन रहा है इसका मेन डायगोनल है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इसके बारे में हमने पढ़ा है कि इसको मैं, ये देखिए, अगर इसकी बात मैं करूं, ये जो मेरे पास में OH होगा वो क्या होगा, इसको हम लोग सेव कर लेते हैं। देखिए, है ना, यहाँ पर हमने ये प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर पढ़ी थी कि अगर आपको जो पूरी लेंथ निकालनी है वेक्टर की, जो मेन डायगोनल है वो किसके इक्वल होती है, अगर मैं उसको r से रिप्रेजेंट करूँ तो जो r स्क्वायर होगा वो x एक्सिस पर कितना कोऑर्डिनेट है प्लस y एक्सिस पर कोऑर्डिनेट है प्लस z एक्सिस पर कितना कोऑर्डिनेट है। ये हम क्लासेस में पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करके सिंपली इसको डिडक्ट कर सकते हैं। ये एक चीज़ है, इसको, है ना, यूज़ करेंगे, ध्यान रखने वाली चीज़ है। अब जब मैं वापस आया, मैंने कहा डायरेक्शन कोसाइंस जो है मेरे, उनमें आपस में कुछ रिलेशन है कि नहीं है, रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस, क्या रिलेशन है आपस में डायरेक्शन कोसाइंस में। मैं फिर लिखता हूँ कि कोस अल्फा इक्वल्स टू एक्स अपॉन आर, कोस बीटा इक्वल्स टू वाई अपॉन आर, कोस गामा इक्वल्स टू जेड अपॉन आर। अब इन डायरेक्शन कोसाइंस को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने एक और सिम्बलाइजेशन दी कि कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा, तो ठीक है, पूरा कोस इतना लिखना पड़ रहा है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने कहा इनको हम L, M
और n से भी रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर कहीं पर हमारे पास l, m और n है तो हम समझ जाएंगे कि वो कोस अल्फ़ा, कोस बीटा और कोस गामा की बात कर रहा है। अब रिलेशन की बात देखते हैं। अब मैं इसी जो ऊपर है आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसी को मैं यूज़ करने वाला हूँ। मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्शन कोसाइंस का स्क्वायर किया और ऐड कर दिया। क्या होगा, कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा, और ये मेरे पास में बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा, अभी ये ऊपर हमने पढ़ा आर स्क्वायर किसके इक्वल है, उन तीनों के स्क्वायर के सम के, तो हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। क्यों, ब्रैकेट में लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, है ना, और ये हो जाएगा मेरे पास में 1। सो आई कैन से कि जो डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम है दैट इज इक्वल्स टू 1। ये प्रॉपर्टी काफ़ी यूज़ होती है अगर हमें डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हों, 2 दिए हों, तीसरा निकालना हो, समथिंग रिलेटेड टू दैट, तो एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी। अब इसके बाद एक और चीज़ आई कि डायरेक्शन कोसाइन जो थे वो लाइन की लेंथ कितनी भी हो उससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था, है ना, तो वो सिर्फ एक नंबर मिल जाता था। अब डायरेक्शन कोसाइन से रिलेटेड ही एक और हमारे पास में टर्म है जो डायरेक्शन को ही रिप्रेजेंट करती है किसी भी लाइन के, दैट इज़ कॉल्ड डायरेक्शन रेशियोज। कुछ मैथमेटिशियंस इनको डायरेक्शनल नंबर्स भी कहते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में अधिकतर आपको डायरेक्शन रेशियोज के नाम से ही मिलेंगे। अब होते क्या हैं, डायरेक्शन रेशियोज का मतलब ये है कि आपके पास में जो 3 डायरेक्शन कोसाइंस हैं उनको वो अगर उनका मेरे पास में कोई भी 3 नंबर लूँ मैं ए बी सी, उनके साथ में प्रोपोर्शन कर दूँ, रेशो ले लूँ, है ना, तो मेरे पास हमेशा क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, यानी कि डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल कोई भी मुझे 3 नंबर मिल जाएं तो मैं क्या वो क्या होंगे, वो मेरे डायरेक्शन रेशियोज होंगे, क्योंकि है ना डायरेक्शन कोसाइन के साथ रेशियो लेने पर सेम कांस्टेंट दे रहे हैं। या मैं कहूँ एनी 3 नंबर्स ए बी सी proportional to direction cosines that is L M N R, इसको ब्रैकेट में नहीं लगते वरना पॉइंट लगेगा, आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियोज, है ना। इस सिंपल डायरेक्शन रेशियोज के बारे में एक बात। अब डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो के में भी क्या कोई रिलेशन है, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। क्या किया जाए, अभी हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज, क्या रिलेशन है समझते हैं। यहाँ से अगर मैं जो ऊपर अभी मैंने डायरेक्शन रेशियोज को जहाँ पर डिफाइन किया वहाँ से मैं देखूँ तो मेरे पास में L की वैल्यू आएगी A मल्टीप्लाई के, M की वैल्यू आएगी B मल्टीप्लाई के, और N की वैल्यू आएगी C मल्टीप्लाई के, है ना, ऐसा कर, ठीक है। अब वी नो दैट, अभी हमने डायरेक्शन कोसाइंस का एक रिलेशन पढ़ा, आपस में क्या है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1। मैं वही यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पर, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1। देखिए आगे कैसे होगा, एल की वैल्यूज़ इन तीनों की वैल्यू रख देता हूँ मैं,
बी के स्क्वायर एन की जगह मैं रख देता हूँ सी के स्क्वायर इक्वल्स टू 1। होगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक तरफ आ जाएगा और के स्क्वायर आ जाएगा कॉमन। यहाँ से अब जो रेशो था वो है ना अलग था, मैं क्या करता हूँ के की वैल्यू फाइंड करता हूँ यहाँ से 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस माइनस रख जाएगा क्योंकि ना रूट लगा है। अब इस के की वैल्यू के हिसाब से, क्योंकि देखिए एल तो मेरे डायरेक्शन कोसाइन थे, ए बी सी मेरे डायरेक्शन रेशियोज थे, भाई के कहाँ से आ रहा है ना, जब प्रोपोर्शन था मैंने अब उसकी वैल्यू इनकी टर्म्स में फाइंड कर ली तो मैं इनको आपस में रिलेट कर पाऊँगा। कैसे, बस मैंने जहाँ पर के इंट्रोड्यूस किया था मैं वहाँ पर उसकी वैल्यू वापस रखूँगा, एम अपॉन बी इक्वल्स टू एन अपॉन सी, और ये इसको मैंने रख दिया, के था ना यहाँ पर, के की जगह मैं रख देता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ से आप सिंपली क्या कर पाएंगे, एल की वैल्यू निकालेंगे, पहले वाले को लास्ट के साथ करेंगे तो ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर का रूट, फिर एम अपॉन बी को रिलेट करेंगे लास्ट वाले के साथ तो एम की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और फिर आप n की वैल्यू n अपॉन सी वाले को रिलेट करेंगे लास्ट वाले के साथ तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना। इसको उठाकर आप जो है हैशटैग के साथ रख सकते हैं। इनको कहाँ पर यूज़, किस तरह के क्वेश्चन में हम लोग यूज़ करते हैं, इफ़ डी आर्स डायरेक्शन रेशियोज आर गिवन एंड डी सीज आर आस्क्ड टू फाइंड। तो आप इनके हेल्प से ना डायरेक्शन रेशियोज दिए हैं, डायरेक्शन कोसाइन निकालना आसान है, इजी स्टफ है। ये कुछ चीज़ें। अब उसके बाद एक और चीज़ जो है हमारे काम की आती है वो क्या है, एक और थोड़ा बेसिक कंसेप्ट है जो उनका, वो क्या कहता है कि आपके पास, अभी तो हम ओरिजिन से देख रहे थे ना, ओरिजिन से कितना पॉइंट एक बना है उसके हमने डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज वगैरह वगैरह सब की बात की। अब वो कह रहे हैं कि भाई ज़रूरी थोड़ी हर बार कोई पॉइंट ओरिजिन से बने, ऐसा हो सकता है कि कोई भी जो लाइन है वो 2 पॉइंट से होकर जा रही है, उसके डायरेक्शन कोसाइन के बारे में आप कुछ कह सकते हैं कि नहीं कह सकते। मैं कहा बिल्कुल कह सकते हैं। कहते कहिए। तो मैं पहले अपने एक्सिस बना लेता हूँ। एक्स 2 पॉइंट्स बना लेते हैं। P का मतलब है x1 y1 z1 ले लेता हूँ मैं, और दूसरा पॉइंट ले लेता हूँ मैं Q x2 y2 z2, दोनों को मिला देते हैं। ठीक है, अब मुझे इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे हम, मैं एक्स एक्सिस वाला एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर ये वैल्यू होगी x1, यहाँ पर ये वैल्यू होगी, है ना, कोऑर्डिनेट। अब अगर मुझे क्या करना है, मुझे फिर से वही ट्रायंगल वाली बात बतानी है, तो क्या होगा मेरे पास में कि हम देखते थे कि एक्स एक्सिस पर कितना कट लगा है और उसकी जो लाइन की लेंथ है ना। मैं 1 बाय 1 बात करता हूँ, मैं कोस अल्फ़ा की बात करता हूँ। कोसाइन है ना, एल जो था वो क्या था, कोरस्पोंडिंग लेंथ ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर कितना कट है ना, और नीचे लेंथ ऑफ लाइन, ऐसा ही तो था। अब अगर आप यहाँ देखें एक्स एक्सिस पर कितना कट है, अगर मैं देखूँ कितना कोरस्पोंडिंग प्रोजेक्शन है, तो वो आ रहा है x2, है ना। x2 क्या है, x2 यहाँ से यहाँ तक है, x1 यहाँ से यहाँ तक है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, x2 माइनस x1, और नीचे लेंथ ऑफ लाइन, लाइन कितनी लंबी हो तो हमें विजिबल है, PQ है। ऐसा सिमिलरली अगर हम बात करें ना, ये कोस अल्फा हुआ, y की बात करूँ ये होगा मेरे पास में y1, मैं बात करूँ इसकी,
ये y1 यहाँ तक था, ये हो जाएगा मेरे पास में y2। अब अगर मुझे कोस बीटा निकालना है यानी कि m निकालना है तो कोरिस्पोंडिंग लेंथ ऑन y एक्सिस, या मैं इसको क्या जा सकता हूँ, प्रोजेक्टेड लेंथ ऑन y एक्सिस अपॉन लेंथ ऑफ लाइन, ये हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन PQ। अब सेम मैं डायग्राम नहीं बनाऊंगा क्योंकि फिर वो थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन इसी के बिल्कुल है ना, आप समझ सकते हैं कि अगर कोस गामा की बात होगी तो क्या होगा, प्रोजेक्टेड लेंथ ऑन z एक्सिस है ना, थर्ड डायमेंशन में हम बात करेंगे जिसको मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, और नीचे हो जाएगा मेरा लेंथ ऑफ लाइन, इट विल गिव मी z2 माइनस z1 अपॉन PQ ऑन द अबव पैटर्न। इस तरह से अगर दो पॉइंट्स दिए हैं तो आप उनके ये निकाल सकते हैं। और अगर ये थी डायरेक्शन कोसाइंस की बात, तो इसको मैं एक जगह कंक्लूड करके लिख देता हूँ, DCs ऑफ लाइन PQ वेयर P जो है x1 y1 z1 एंड Q जो है x2 y2 z2। हमने क्या देखे, x2 माइनस x1 अपॉन PQ कोमा y2 माइनस y1 अपॉन PQ z2 माइनस z1 अपॉन PQ, है ना। अगर कोई डायरेक्शन कोसाइन निकालने को कहेगा हम निकाल देंगे। फिर हमने देखा अगर DRs निकालने हों ऐसे ही लाइन के, DRs ऑफ लाइन PQ सेम पैटर्न पर वही दिया हुआ, तो क्या होगा, हम देखा कोई भी नंबर जिनके प्रोपोर्शनल हो वो होगा। अब इसमें PQ तीनों में आ रहा है, तो डायरेक्शन उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की नहीं। अगर आपको कोई दो पॉइंट्स दिया और कहते हैं इनका डायरेक्शन रेशो बताओ, तो आपको बिल्कुल भी कुछ मेहनत नहीं करनी है। आपको क्या करना है, बस उनके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स का जो कोरिस्पोंडिंग कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं उनका आपको क्या दिखा देना है, डिफरेंस कर देना, वो आपके लिए डायरेक्शन रेशोज आ जाएंगे। ईजी स्टफ। एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या किया। हमने आज 3D ज्योमेट्री के इंट्रोडक्शन की बात की। इंट्रोडक्शन में कोई भी 3D में पॉइंट लिया तो उसके लिए x, y, z कोऑर्डिनेट्स होते हैं। उसकी डायरेक्शन को पता करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके जो एंगल्स वो हर एक्सिस से बना रहा है, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, उनके कोसाइन ले लेते हैं, कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, उनको निकाल लेते हैं। और इनको क्योंकि कोसाइंस डायरेक्शन बताते हैं इसलिए इनको डायरेक्शन कोसाइन नाम दिया जाता है। अब उसके बाद में अल्फा बीटा गामा हमने डायरेक्शन कोसाइंस देखे। हमने उसके बाद देखा कि जो ऐसे अगर हम क्यूबॉइड बनाते हैं किसी भी पॉइंट का 3D में उसके कोऑर्डिनेट्स के बेस पर, तो जो मेन डायगोनल होता है वो उसको उसमें और उसके एक्सिस वाली लाइंस में क्या रिलेशन होता है कि अगर उसकी लेंथ r है तो r स्क्वायर इक्वल्स टू होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, है ना। जहाँ पर एक्स वाई जेड क्या है स्मॉल, उसके एक्सिस पर कितना उसका प्रोजेक्शन है। उसके बाद हमने देखा भाई डायरेक्शन कोसाइन में आपस में कोई रिलेशन है क्या, हमने रिलेशन फाइंड किया, उसको चेक किया तो हमारे पास में आया एक्सिस एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1। उसके बाद हमने कहा भाई डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल कोई भी 3 नंबर मुझे मिलते हैं तो मैं उनको कहूँगी कि डायरेक्शन रेशियोज है ना, क्योंकि डायरेक्शन बता रहे हैं, दे आर इन रेशियो विद डायरेक्शन कोसाइंस। फिर डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन में कोई रिलेशन है, हमने वो भी देख लिया, एल इक्वल्स टू ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऐसे ही बी के लिए और ऐसे ही सी के लिए। उसके बाद हमने कहा कि अगर दो ओरिजिन से नहीं जाती लाइन, 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं उनसे जो लाइन जाती है उसके मुझे डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं, तो वो भी हमने देखे x2 माइनस x1 अपॉन पी क्यू, जहाँ पर पी क्यू उसकी लेंथ है, y2 माइनस y1 अपॉन पी क्यू और z2 माइनस z1 अपॉन पी क्यू। डी आर्स निकालना उससे भी आसान है, अगर जो पॉइंट्स दिए हुए हैं मेरे x1 y1 z1 और x2 y2 z2, तो इन 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन के डी आर निकालने के लिए उससे भी आसान x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। तो ये था हमारा जो इंट्रोडक्टरी बेसिक कंसेप्ट 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के वो।